हेलो एवरीवन। आज हम महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्तक के अंतर्गत गुणनखंड करना सीखेंगे। महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्तक लगाने के लिए हमें उससे पहले गुणनखंड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आइए सीखते हैं कैसे गुणनखंड किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पहला सवाल ले लिया 12 के गुणनखंड। तो 12 के जब गुणनखंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। पहले हम 12 लेंगे और हमने इसको इस तरीके से लाइन खींचा। यहाँ हम ये देखते हैं कि 12 जो है किसके पहाड़े में आता है। सबसे छोटा पहाड़ा पहले देखेंगे। 2 का टेबल हम देखते हैं तो क्या 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 छंग 12। फिर देखते हैं यहाँ 6 आ गया। क्या ये 6 जो है 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 फिर लिखेंगे, 2 3 6 यहाँ आ जाएगा। और दोबारा अगला देखते हैं, यहाँ 3 आ गया। 3 किससे कटेगा? अभी 2 के पहाड़े में 3 तो आएगा नहीं, लेकिन फिर इसके बाद बढ़ते हैं। 3 के पहाड़े से देखते हैं, तो 3 के पहाड़े से जब हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 यहाँ पे। जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तब इसको छोड़ देंगे तो हमारा यहाँ गुणनखंड जो बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ये कुल इस तरीके से जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगला देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 15 ले लिया। 15 गुणनखंड करके देखते हैं, क्या ये 2 के पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े में ये नहीं आएगा। तो अब अगला चेक करते हैं, 3 के पहाड़े में क्या 15 आता है? बिल्कुल आएगा 3 के पहाड़े में। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 5 6 15। ठीक है। इसी तरीके से अगला 5 के पहाड़े में ये अब आएगा, 5 एकम 5। नीचे 1 आ गया, अब इसको छोड़ देंगे तो 15 के जो गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 5। कुल इस तरीके से जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगला देखते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे अब की बार 18 ले लिया और हम यहाँ पे जो है 18 के यहाँ गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? किसके पहाड़े में 18 आता है? पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 9 18। अब देखते हैं ये 9 किससे कटेगा। ये 3 के पहाड़े में आएगा, 3 3 9। अब अगला देखें तो 3 आ गया, तो अब हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3। हम चेक करना चाहते हैं कि मतलब ये सही है कि नहीं है, तो इसको देख सकते हैं। हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 2 3 6, और उस 6 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 6 3 18। तो इस तरीके जो है 18 का गुणनखंड ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला गुणनखंड देखते हैं। हमने यहाँ ले लिया 20। 20 के गुणनखंड करेंगे। ये किससे घटेगा? ठीक से अगर देखें तो ये 20 है, तो ये 2 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 दहां 20। अब हम इसको 10 आ गया, 10 को किससे काटेंगे? फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। ठीक। अभी किससे कटेगा? ये अब से 5 से कटेगा, 5 कम 5। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 करके देख सकते हैं। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ये इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगला देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 24। 24 को गुणनखंड करते हैं। ये किसके पहाड़े में आएगा? 2 के पहाड़े में करके देखते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो नीचे 12 आ गया, नहीं 12 दूना 24 होता है। फिर अगला देखते हैं, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। फिर अगला देखते हैं, 6 आ गया, 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6। अब ये 3 आ गया, अब ये 3 के पहाड़ से कटेगा, 3 एकम 3। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। इस तरीके से जो है ये 24 का गुणनखंड हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। हमने अब की बार ले लिया यहाँ पे 36। 36 के हम यहाँ गुणनखंड करेंगे। देखते हैं किसके पहाड़े में ये आता है। सबसे पहले 2 के पहाड़े चेक करेंगे, तो यहाँ 3 है, 2 एकम 2 और यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 1 से मिलकर 16 हो गया, 2 8 16। ये 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 दूना 36 होता है, तो ये सही है। फिर इसके बाद अब 18 देखें किससे कटेगा। 2 के पहाड़े से देखते हैं, 2 9 18। अब ये 9 आ गया, 9 किससे कटेगा? 3 के पहाड़े से, 3 3 9। अब ये 3 जो है खुद ही 3 से कटेगा, 3 एकम 3। नीचे 1 आ गया, अब इसको छोड़ देंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। ये कुल मिला के इस तरीके से जो है 36 से गुणनखंड हो जाएंगे। अगला देखते हैं यहाँ पे
हमने यहाँ ले लिया 45। 45 गुणनखंड करते हैं यहाँ पर। क्या ये 2 के पहाड़े में आएगा? आखिर में क्योंकि 5 है इसलिए ये 2 से कटेगा ही नहीं। इसके बाद अगला देखते हैं, 3 से करके देखते हैं। क्या 3 से कटेगा? 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा, 1 और 5 मिलके 15 हो गया। 3 पछे 15, यहाँ पे 15 आ गया सीधे। अब देखते हैं ये 15 किससे कटेगा? 3 के पहाड़े से फिर करके देखेंगे। 3 पछे 15, 5 बार में आ गया। अब ये 5 आ गया। 5 किसी पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े से ही हमको उसको काटना होगा। तो 5 एकम 5, तो यहाँ पे जो मेरा जो गुणनखंड बनेगा वो 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 तिहाई 9, 9 पछे 45। कुल इस तरीके से हो जाएगा ये। अगला गुणनखंड देखते हैं। ये हमने ले लिया 40, इसको करके देखते हैं 40 से कैसे गुणनखंड होंगे। यहाँ फिर 2 से इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार मिलेगा, 0 पैसे रह जाएगा। ये मतलब ये 20 हो गया। 20 दूनी 40 होता है। इसी तरीके से अगला 2 से फिर काटेंगे। 2 एकम 2 यानी कि 2 दहा 20, 10 आ गए यहाँ पे। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 यहाँ पे। फिर इसके बाद अब ये 5 कटेगा, 5 एकम 5। तो यहाँ इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। देखते हैं सही कि गलत है। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8 और 8 पंच 40, तो 40 आ रहा है। इसका मतलब ये 40 सही है। अगला देखते हैं। हमने यहाँ ले लिया 60। 60 को देखते हैं करके। ये किससे कटेगा? 2 के पहाड़े से काटते हैं इसको। 2 तिया 6, ये 0, यानी 30 दूनी 60 होता है। तो 2 तिया 6 और 0 उसको उतार लिया, 30 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 30 को, तो 2 एकम 2, 1 इसका बचेगा, 1 और 0 मिलकर हो जाएगा 10। 2 पंजे 10 यानी कि 15 आ गया। यानी कि 15 दूना 30 भी होता है, ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद ये 15 आ गया। अब हम इसको देखते हैं 3 से काटेंगे। 3 पछे 15, ठीक है। अब ये 5 आ गया। 5 को किससे काटेंगे? 5 को 5 से ही काटेंगे। 5 कम 5, तो नीचे 1 आ गया। अब ये इसको 2 2 3 और ये 5, तो 2 दूनी कितना होगा यहाँ पे? 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 पंजे 60। इसका मतलब ये 60 के गुणनखंड सही है। अगला देखते हैं। हमने यहाँ ले लिया 90। 90 के गुणनखंड करते हैं। 0 है आखिरी में, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 2 चौके 8, यहाँ बचा 1, 1 और 0 मिलकर हो गया 10। तो 2 पंजे 10 यानी 45 आ गया। वैसे भी 45 दूनी 90 होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे 45 आ गया। अभी किससे कटेगा? इसको हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 1 बचा, 1 और 5 को 15 हो जा रहा है यहाँ। तो 3 पछे 15, ठीक, ये 15 आ गया। अब हम 3 से फिर काटेंगे। 3 पछे 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो अब अगर इसके गुणनखंड देखेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। 2 तियां 6, 6 3 18 और 18 पंजे 90। ये हो गया हमारा 90 के गुणनखंड। अगला देखते हैं। हमने यहाँ ले लिया 120। 120 का करके देखते हैं। ये किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। 2 छंग 12 और यहाँ पे 0 लिया। 60 दूनी 120 होता है, इसलिए जो है यहाँ पे 6 और 0 यानी 60 आ गया। आप देखते हैं 60 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 तियां 6 और ये 0 इधर आ जाएगा। अब ये 30 आ गया। 30 किससे कटेगा? फिर 2 से। 2 एकम 2, 1 यहाँ बच के 0 मिलके जो हो जा रहा 10। 2 पंजे 10 यानी कि 15 से इसे जा गया। अब ये 15 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। तो 3 पछे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 कम 5। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। चेक करते हैं सही गलत है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 पंजे 120 होता है। गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक।